ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की शानदार कामयाबी पर आज सरकारी सतह पर योम तशक्कुर, मस्जिदों में कुरान खानी और खुसूसी दुआओं से दिन का आगाज। वफाकी दारुल हुकूमत में 31, सूबाई दारुल हुकूमत में 21 तोपों की सलामी। मज़ार कायद और मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवक्कार तकरीब। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कौमी परचम लहराया। गवर्नर सिंध, वज़ीर आला और कोर कमांडर कराची की मज़ार कायद पर हाजिरी। मज़ार कायद पर फूल रखे, फातिहा खानी की। वज़ीर आला मुराद अली शाह कहते हैं कि हमारी अफवाज ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। मादरे वतन का दिफा हर शहरी का वलीन फरीज़ा है। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की स्क्वाड्रन लीड उस्मान यूसुफ शहीद के घर आमद। अहले खाना से ताज़ियत, शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ। शहबाज शरीफ ने मौरिका हक के दौरान स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ के अज़्म और फर्ज शनासी को सराहा। सदर मुमलिकत ने कहा, हमें अपने बहादुर जवानों की कुर्बानियों पर फख्र है। हम अपने शहदा और उनके खानदानों की कुर्बानियों के हमेशा मुअत्तरफ रहेंगे। पाकिस्तान की बहादुरी। मुसल्लह अफवाज ने दुश्मन को उसी की जुबान में मुअस्सर और भरपूर जवाब देकर अस्करी तारीख का सुनहरा बाब रकम किया। बुनियानुल मरसूस की कामयाबी गैरतमंद और बावकार कौम की फतह है। योम तशक्कुर के मौके पर सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का खुसूसी पैगाम। सदर मुमलिकत कहते हैं, पूरी कौम दुश्मन के खिलाफ बुनियानुल मरसूस की मानंद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, हमारे शाहीनों ने दुश्मन को चंद ही घंटों में निशाने इबरत बना दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के हमरा कंबाइंड मिलिट्री अस्पताल रावलपिंडी का दौरा किया। मौरिका हक ऑपरेशन बुनियान मरसूस में जख्मी जवानों और शहरियों की खैरियत दरियाफ्त। वज़ीर आज़म ने जख्मी जवानों की मौरिका हक के दौरान बेमिसाल बहादुरी, अज़्म और फर्ज शनासी को सराहा। कहा, जिस तरह अफवाज पाकिस्तान और पूरी कौम ने ये जंग लड़ी, इसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। अवाम की साबित कदमी मुल्क की अस्करी तारीख का एक फैसला कुन बाब बन चुकी। पाक भारत DGMOs में अगली गुफ्तगू 18 मई को होगी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार कहते हैं, अफवाज को नॉर्मल सतह पर ले जाने के बाद मुज़ाकरात का मरहला होगा। मुज़ाकरात में तमाम चीज़ों पर बात होगी। बातचीत के लिए न्यूट्रल मकाम का तयन भी होना है। जंग भारत ने शुरू की थी, हमने नहीं। हमने भारत के सिर्फ पेलोड गिराने वाले तैयारों को निशाना बनाया। अमेरिका ने भी कन्फर्म कर दिया, पाकिस्तान का कोई F-16 तैयारा नहीं गिरा। हमारा सब्र तब खत्म हुआ जब 9 मई को भारत ने नूर खान एयरबेस और दीगर मकामात पर हमला किया। हम पुरअमन कौम हैं, हमसे टकराने वालों को कारी जवाब मिलेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का अफवाज पाकिस्तान को खराजे तहसीन। कहते हैं, आज का दिन तजदीदे अहद का दिन है। जब भी वतन अजीज की बका को खतरा लाहक हुआ तो पूरी कौम ने अफवाज के शाना बशाना खड़े होकर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। हम कभी जंग नहीं चाहते, हम पुरअमन लोग हैं, लेकिन इसको हमारी कमजोरी ना समझा जाए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की योम तशक्कुर पर मज़ार इकबाल पर हाजिरी। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल के मज़ार पर फातिहा खानी और फूल रखे। बादशाही मस्जिद के खतीब मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद भी मौजूद थे। मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआएं। सरदार सलीम हैदर खान कहते हैं, अफवाज पाकिस्तान ने पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। हम अपनी अफवाज को भी खराजे तहसीन पेश करते हैं। पाकिस्तान ने भारत के 5 नहीं 6 तैयारे गिराए। पाक फसाए के शाहीनों ने भारत के 3 राफेल को निशाना बनाया। राफेल की तबाही मोदी और दुनिया कयामत तक याद रखेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तस्दीक कर दी। कामरा एयरबेस में भारतीय तैयारों को तबाह करने वाले शाहीनों से मुलाकात। खिताब में कहा, भारत तुम्हारे जंगी जुनून का बुखार उतर चुका, अब अमन की बात करो, हम तैयार हैं। मसले कश्मीर कभी भी जंग की आग को भड़का सकता है। आए मसले कश्मीर के लिए बैठकर बात करें, गुफ्तगू करें कि कौन दहशतगर्दी कर रहा है और कौन निशाना बना है। मकबूजा कश्मीर के अवाम को हक के खुद इरादियत देना होगा। जो भी हमारी सरजमी, सालमियत और खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करने की कोशिश करेगा, हमारा जवाब बेरहमाना होगा।
DGISPR का भारत की जानिब से जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की सूरत में तेज और यकीनी जवाब का अज़्म। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की स्काई न्यूज़ से गुफ्तगू। कश्मीर पर DGISPR ने दो टोक मौक़िफ़ अपनाते हुए कहा कि मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदाद के मुताबिक कश्मीरी अवाम को हल करना होगा। भारत इस मसले को अंदरूनी मामला करार देकर भारतीय फौज की मौजूदगी के साथ कश्मीरियों को हिरासा कर रहा है। पाकिस्तान और भारत दोनों एटमी ताकत हैं। संगीन कशीदगी तबाही का बायस होगी। अगर भारत समझता है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ जंग का महाज खड़ा कर सकता है तो ये खित्ते में तबाही का बायस होगा। शुमाली वज़ीरिस्तान के कबायली मुशीरान का मौलिकाए हक ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में फतहयाबी पर खुसूसी जिरगे का इनेकाद। मेहमान खुसूसी जनरल ऑफिसर कमांडिंग मीरान शाह मेजर जनरल आदिल इफ्तिखार ने मौलिकाए हक ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में साथ देने पर गयूर कबायली अवाम का शुक्रिया अदा किया। कहा पूरी कौम ने इत्तेहाद और यकजहती का मुजाहिरा करते हुए दुश्मन के अज़ाइम को नाकाम बनाया। शुरका ने अफवाज पाकिस्तान के तमाम शोहदा बशमूल ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में शहादत का रुतबा पाने वालों की कुर्बानियों को जबरदस्त खिराजे तहसीन पेश किया। मौलाना फजलुर रहमान ने पाकिस्तान का भारत को जवाब गजा का बदला करार दे दिया। कहते हैं गजा पर हमला हुआ तो मोदी ने इसराइल की हिमायत का ऐलान किया और अब हुक्मरान होश में आ जाएं और इसराइल को तस्लीम ना करें। नई अमरीकी इंतजामिया के साथ तिजारती ताल्लुकात का फरोग अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख ने कहा कि सदर ट्रंप तिजारती जहन रखते हैं। पाकिस्तान अपनी इस्तेदाद को ब्रूए कार्ड लाकर अमरीकी मंडी की जरूरियात पूरी कर सकता है। सिक्योरिटी के साथ साथ मादनियात, IT और ज़राअत जैसे शोबाजात में दो तरफा ताउन के फरोग पर काम जारी है। वतन पर निछावर करने वाले दो भाइयों सिपाही अरशद खान शहीद और हवलदार मोहम्मद जाहिद शहीद के वालिदैन का हौसला। बेटों की शहादत पर फख्र। सिपाही अरशद खान 17 नवंबर 2024 को बाग मैदान में अपने फराइज़ मनसबी सर अंजाम देते हुए फितनतुल खवारिज के सामने फायरिंग के तबादले में शहीद हुए। वालिदा कहती हैं मेरे दोनों बच्चे इस धरती और वतन के दिफा में शहीद हुए। वालिद ने कहा अल्लाह ने मुझे 2 शहीद बच्चे दिए। जवान बच्चों को शहादत पर फख्र है। अफवाज पाकिस्तान ने अपने अज़्म, हौसले और कुर्बानी से दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिला दिए। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में अफवाज पाकिस्तान की शानदार कामयाबी पर कैप्टन रूहुल्लाह शहीद के वालिद के तासुरात। कहते हैं पाकिस्तान की तारीख का वो रोशन बाब है जिसे रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। बेटे को वतन पर कुर्बान करना कोई दुख का सौदा नहीं, मेरे लिए फख्र का मकाम है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमेरिका की कायम मकाम सफ़ीर नेटली बेकर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, पाक अमेरिका ताल्लुकात और पाक भारत जंग बंदी के बाद की सूरत हाल पर भी बातचीत। मोहसिन नकवी ने कहा पाकिस्तान की क़यादत के बारे में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुस्बत ख़यालात का खैर मकदम करते हैं। अमेरिका के साथ बाहमी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देना चाहते हैं। कायम मकाम अमेरिकी सफ़ीर ने कहा कि पाकिस्तान के साथ बेहतरीन ताल्लुकात हैं। अमेरिका मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तान के साथ ताउन जारी रखेगा। कौमी असम्बली में इनकम टैक्स तरमीमी बिल 2024 कसरत राय से मंजूर। पाकिस्तान शहरियत एक्ट में तरामीम, तहवील मुल्ज़मान बिल, चाइल्ड मैरिज पर पाबंदी का बिल, एंटी डंपिंग ड्यूटीज बिल और ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बिल कसरत राय से मंजूर। PTI की जानिब से बिलों की मुखालिफत। कौमी असम्बली का इजलास पीर की शाम 5 बजे तक मुलतवी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बरामदात और सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए दरामदी महसूलात में नुमाया कमी का फैसला किया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल टैरिफ पॉलिसी के हवाले से इजलास। हुकूमत मजबूत मईशत के हुसूल, रोज़गार के मौक़े की फराहमी और महंगाई के देरपा और मुकम्मल खात्मे के लिए कोई कसर उठा ना रखेगी। वज़ीर आज़म इजाफी कस्टम्स ड्यूटी और रेगुलेटरी ड्यूटी को अगले 4 से 5 साल में मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने की हिदायत।
پاکستان کے پہلے گرین اسکور بانڈز کے اجرا کی تقریب، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں اسٹاک ایکسچینج کی نفسیاتی حدیں بحال ہونے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، سرمایہ کاروں کا معیشت کی بحالی پر اعتماد خوش آئند ہے، یوم تشکر پورے جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے۔ اپریل میں کرنٹ اکاؤنٹ 1 کروڑ 20 لاکھ ڈالر سرپلس رہا۔ اسٹیٹ بینک کی رپورٹ کے مطابق اپریل میں ملکی برآمدات 2.61 ارب ڈالر، درآمدات 5.23 ارب ڈالر اور تجارتی خسارہ 2.62 ارب ڈالر رہا۔ بھارتی فوج کشمیریوں کو اغوا کر کے قتل کرتی ہے، بھارت کشمیریوں کی جدوجہد حق خود ارادیت کو کچلنا چاہتا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کہتے ہیں بھارت نے 2000 سے زائد کشمیریوں کو گرفتار کر لیا، مقبوضہ کشمیر میں ہزاروں نامعلوم اور بے شناخت خبریں سامنے آئیں، تنازعات کی روک تھام اور پرامن تصفیہ ناگزیر ہے۔ معرکہ بنیان المرصوص اسکردو کے طلبہ کا افواج پاکستان کو شاندار خراج تحسین، طلبہ نے پرجوش نغمے کے ذریعے افواج پاکستان سے والہانہ عقیدت اور محبت کا اظہار کیا، پوری قوم افواج پاکستان کی شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ عافیہ صدیقی کیس اب ایک تحریک بن چکا، پٹیشن کو ختم کرنے سے مسئلہ حل ختم نہیں ہوگا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں امریکہ میں قید ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی اور وطن واپسی سے متعلق ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کی درخواست میں ترمیم کی استدعا منظور، 1 ہفتے میں ترمیم شدہ پٹیشن دائر کرنے کی ہدایت۔ آئندہ 16 دن کے لیے پیٹرول کی قیمتیں برقرار، ڈیزل اور مٹی کا تیل سستا، حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا اعلان کر دیا۔ وزارت خزانہ کے مطابق پیٹرول کی قیمت 252 روپے 63 پیسے فی لیٹر برقرار، ڈیزل 2 روپے فی لیٹر سستا ہونے کے بعد نئی قیمت 254 روپے 64 پیسے فی لیٹر مقرر، مٹی کا تیل 5 روپے 4 پیسے فی لیٹر سستا کیا گیا، لائٹ ڈیزل آئل کی قیمت میں بھی 4 روپے 68 پیسے فی لیٹر کمی۔ مختلف شہروں میں منشیات کی اسمگلنگ کے خلاف اے این ایف کا کریک ڈاؤن، افغان باشندے سمیت 11 ملزم گرفتار، 9 کروڑ روپے سے زائد مالیت کی منشیات برآمد، کارروائیاں پشاور، اٹک، لاہور، گجرانوالہ اور اسلام آباد میں کی گئیں۔ اسرائیل کی غزہ کے میڈیکل کلینک پر بمباری، مریضوں سمیت 143 افراد شہید، شہداء میں 13 بچے بھی شامل۔ یمن کے حوثیوں کی جانب سے اسرائیل پر بھی میزائل حملے، حوثیوں کا اسرائیل کا ایک میزائل مار گرانے کا دعویٰ۔ ٹرمپ نے مشرقی وسطی کے دورے میں اسرائیل کو سائیڈ لائن کر دیا، سابق پاکستانی سفیر ملیحہ لودھی کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ کا عرب ممالک کا دورہ انتہائی اہم تھا، بظاہر ٹرمپ کا دورہ میگا ڈیلز پر مبنی تھا۔ بھارت میں سیکیورٹی خدشات، فاسٹ بالر مچل اسٹارک نے آئی پی ایل کے لیے بھارت واپس جانے سے انکار کر دیا، فاسٹ بالر نے خطے میں پائی جانے والی کشیدگی کی وجہ سے فیصلہ کیا ہے، دہلی کیپٹلز کو بھی اپنے فیصلے سے آگاہ کر دیا۔ اور وہ اندھیروں سے نکلا مگر روشنی اس کا مقصد، وہ تب آتا ہے جب حساب باقی نہ رہے، نہ رحم نہ معافی، دشمنوں کے لیے انجام، مظلوموں کے لیے آخری امید۔ مشن امپاسبل دی فائنل ریکورنگ 23 مئی کو سینما گھروں کی زینت بنے گی۔